एंड कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल आपको स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 35 से आगे जाएंगे। इफ सेकेंड हाफ ऑफ द गिवन अल्फ़ाबेट ए टू जेड जनरली ए टू जेड लिखा गया है, उसको हमने सेकेंड पार्ट को रिवर्स करेंगे, मतलब 1 to 13 तक ए से एम तक रखेंगे सही, जैसा ऐसा रहेंगे। बाकी सब जो 14 से लेकर 26 तक है उसको 14 वहाँ से हमने उसको रिवर्स कर देंगे। बोल रहे रिवर्स करना है उसको, ठीक है। मतलब ए टू एम, मैं इसे लिख देता हूँ, ए टू एम तक, मतलब 1 से 13। बाकी रह गया ये इधर 26 आ जाएगा, उधर 14 तक रहेगा। 14 से मतलब ये जेड आएगा, ये एन आएगा, ऐसे ही रखना है। Which of the letters will be 7th to the right of 12th from the left of? आपको पहले क्या करना है, नहीं करना है वो नहीं करना। पहले लास्ट को जो लाइन दिया गया उसको पढ़िए। इधर राइट दिया, इधर लेफ्ट दिया। ये बोल रहे 12th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से 12, अगर प्लस माइनस मालूम नहीं है, लेफ्ट से 12, उसका राइट 7th, वहाँ से फिर 7th राइट, ठीक है। उसका मतलब 19 हो गया फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। यहाँ से जाने का 12th फ्रॉम दी लेफ्ट और उसका 7th टू दी राइट, मतलब अगर लेफ्ट राइट दिया तो प्लस प्लस कर दीजिए, नहीं तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला डाला लेफ्ट राइट तो ये होता है 19th फ्रॉम द लेटर लेफ्ट। आपको तो ये 13 तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद लेफ्ट से 13 तक एम रहता है, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसा रखना है, ठीक है। अगर जेड एक्स अगर लिख पाएंगे तो आप ठीक है, वाई एक्स, ठीक है, डब्ल्यू वी यू ऐसा रहता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड रहता है। तो ये अगर 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये आता है क्या, यू, ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो कैलकुलेट करके भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड फ्रॉम द गिवन अल्फाबेट ए टू जेड लिखा है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। आपको ये डिसाइड पहले करना है 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट साइड से 10th लेटर, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से कितना होगा, 27 माइनस 10 होना है, ठीक है। लेकिन 27 इधर नहीं है, क्योंकि एवरी ऑल्टरनेटर लेटर को हमने अल्टरनेट, मतलब ए लिखेंगे, बी को नहीं लिखेंगे, उसके बाद सी आएगा, ए सी ई ऐसा लिखेंगे, ई अब जी ऐसा रहेगा। एक एक लेटर बीच में छोड़ देना है। तो एक एक लेटर अगर छोड़ देंगे तो टोटल लेटर कितना है, 23 ए है, 26 से 13 है, 13 माइनस 10, मतलब आपको आएगा राइट से लेफ्ट से 3 आएगा। ये राइट से हुआ था, अभी लेफ्ट से थर्ड लेटर क्या आएगा। तो लेफ्ट से थर्ड लेटर है, पहले तो एक एक छोड़ के लिखेंगे, ए सी ई जी ऐसा रहता है। तो आपको सॉरी 13 का माइनस 14 का होगा, 14 का फोर्थ लेटर आएगा, ठीक है। ऐसा मैं फिर करता हूँ। राइट साइड से 10 है, मतलब लेफ्ट साइड से 14 माइनस 10 होगा, क्योंकि एक बढ़ा के माइनस कर देना, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो फोर्थ फ्रॉम लेटर कौन सा आता है, जी आता है। तो ऐसा पूरा सीक्वेंस लिखने का ज़रूरत नहीं है, पहले आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी लाना है, उसके बाद सीक्वेंस बनाना है। एक लेटर छोड़ के ए सी ई जी लिखना है, नहीं तो ए टू जेड तक अगर लिखते जाएगा तो वहाँ पे टाइम चला जाएगा, ठीक है। पहले ये आंसर होता है जी। क्वेश्चन नंबर 37। इन ए इंटरचेंज द पोजिशन ए विथ बी सिमिलर सी विथ जेड, ऐसा इंटरचेंज कर रहा है, ई को एफ, वाई को जेड एंड सो ऑन, वाई एंड जेड। तो इसका मतलब ऐसा लिखा जाता है, सिंपल है, बी ए सी डी के जगह डी सी ऐसा लिखा जाएगा। ऐसा कंटिन्यू करेंगे अप टू जेड वाई, वाई जेड को जेड वाई, 2 2 1 2 1 2 ऐसा चेंज करता है, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको कौन सा लेटर 7th फ्रॉम द लेफ्ट में आएगा। 7th फ्रॉम द लेफ्ट मतलब लेफ्ट से सिंपल, 7th है, सिंपल क्वेश्चन दिया है, लेफ्ट से आपको बी ए डी सी ऐसा सिंपल कर दीजिए, एफ ई, ठीक है।
एच आई एच ना, ई एफ जी एच ऐसा आएगा, बी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, इसे उल्टा रहता है। तो ये 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट रहता है, इधर एच आना चाहिए, ठीक है, इधर 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एच होता है, तो आंसर एच होगा। 38 में फर्स्ट टू 26 20, ये ए को जेड मतलब बी को वाई सी को डब्ल्यू ए एक्स सी को ऐसा किया है, तो उसका फर्स्ट लेटर पेयर किया है ऐसा। तो इसमें से कौन सा पेयर ठीक रहेगा? आपको जी के साथ आर आएगा, सी के साथ डब्ल्यू आएगा, आई के साथ पी आएगा, ई के साथ वी आएगा। अगर आपको मालूम नहीं है, स्मॉल लेटर में ऐसे लिख दीजिए ए टू सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एन 13 हो गया। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, स्मॉल में लिख दीजिए। इसमें कौन सा पेयर नहीं मिलता है? जी के साथ आर, सी के साथ डब्ल्यू, आई के साथ बी, इज करेक्ट पूछा है, ओनली ई के साथ भी ही करेक्ट है यहाँ पे। बाकी जी के साथ एक्चुअली आता है टी आता है, जी टी रोड, ठीक है, और सी के साथ एक्चुअली क्या आता है, एक्स आता है, लेकिन इसमें सी के साथ डब्ल्यू दिया। आई के साथ एक्चुअली आई आर इंडियन रेलवे, तो ठीक है, आई आर ऐसा आता है। तो ऐसा पेयर में ओनली एक ही करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, ये भी करेक्ट है, ठीक। ऐसा हुआ ना, फर्स्ट के साथ 26 आया ना, ये जोड़ी तो ए के साथ जाट हुआ, मतलब फर्स्ट के साथ 26 है, और सेकंड के साथ बी वाई जोड़ी हुआ, मतलब सेकंड के साथ 25 है, ऐसा हुआ ना सब में, ऐसा हुआ। इसके बदले एम लिखने का तो एम के नीचे एन लिखना है, उसके बाद लेफ्ट से राइट गया, नीचे वाला राइट से लेफ्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद 39, इफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एवरी 4th लेटर इज रिप्लेस्ड बाय ए सिंबल स्टार, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 7th टू द लेफ्ट और 14th टू द लेफ्ट। ये लेफ्ट लेफ्ट पूछा है, मतलब माइनस करना है, 14 माइनस 7th सिंपली, नहीं तो आपको मालूम नहीं तो यहाँ से स्टार्ट कर दिए 14 फ्रॉम द लेफ्ट, ये 14 फ्रॉम द लेफ्ट यहाँ आ गया, फिर उसका 7th टू द लेफ्ट, उसका 7th टू द लेफ्ट मतलब फिर 7 इधर आ जाएगा। तो ये दोनों फाइनली क्या होता है, 7th 14 माइनस 7 इक्वल टू कितना आता है, 7th फ्रॉम द लेटर लेफ्ट। आपको हर एक लेटर नहीं करना है, आपको ए बी सी स्टार डी हो गया, डी की जगह स्टार आ गया, ई एफ जी फिर स्टार, ये लेफ्ट वाला 7th कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो आता है जी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 40, हाउ मेनी एस आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय बी एज वेल एज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय जेड। तो ए कितना ए है, प्रीसीडेड बाय जेड मतलब फॉलोड बाय बी, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय बी एज वेल एज इमीडिएटली प्रीसीडेड जेड ए बी। इसका कितना जेड ए बी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक जेड ए बी और इधर एक जेड ए बी, इधर एक जेड ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेट ही मिलता है, ठीक। नेक्स्ट आंसर 41, हाउ मेनी एल्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच डोंट हैव आर प्रीसीडिंग। एल कितना है, आर प्रीसीडिंग नहीं रहना है, एंड आल्सो डोंट हैव टी, डोंट हैव बोला मतलब एल कहाँ है, जहाँ पे आर नहीं है टी नहीं है, मतलब आर नहीं होगा लेफ्ट में, राइट में टी नहीं होगा। पहले एल कहाँ है, यहाँ पे एल है, लेकिन उसमें लेफ्ट में आर नहीं है, ठीक है, राइट में टी नहीं है, ठीक है, तो ये एक पेयर है। और एल कहाँ है, इधर एक एल है, इसमें लेफ्ट रह गया, आर रह गया, ये टी रह गया, तो ये नहीं होगा। इधर एल है, लेफ्ट में एस तो है लेकिन राइट में टी रह गया, तो ये भी नहीं होगा। इधर एस एस एल टी, तो ये आर नहीं है और ये टी रह गया, ये नहीं होगा। तो ओनली 1 पेयर ही होता है, यही पेयर होगा, ठीक है। इफ जेड इक्वल टू 26 एन ई टी इक्वल टू 39, जेड इक्वल टू 26 का मतलब हमको उसका जो प्लेस वैल्यू है 26, ठीक है, जेड को 26 नंबर लेटर है तो उतना ही। एन ई टी इक्वल टू 39 कैसे होता है, एन ई टी, एन का 14 है, आई का 5 है, टी का 20 है, तो ये दोनों मिला के 39 है। इसका मतलब हर एक लेटर का वैल्यू पुट अप किया है। वैसे ही एन यू टी, एन का 14 है, ठीक है, और
यू का तो 20 है और यू का 21 है। तो ऐसे आपको सबका वैल्यू मैच करने से ये होता है कितना, यूनिट प्लेस में 5 आता है ना, STU 5 किसका है, 55 होगा उसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 55 होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट Z to A हैज़ बीन वैल्यू फ्रॉम 1 to 26। Z to A को 26, विच ऑफ द टोटल वैल्यू और कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, Z को लिया 1 और क्वेश्चन थोड़ा Z to A 26 दिया नहीं है एक्चुअली, 3 10 14 A to Z उसको कर दीजिए क्योंकि आंसर नहीं तो मैच नहीं होगा। ठीक है, A to Z इसको करके उसका वैल्यू ओनली पुटअप करिए, CONSEQUENCE ऐसे हैं, हर एक का वैल्यू पुटअप करिए। 3 10 14 19 प्लस 5 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 5 कुल 176 आएगा उसका आंसर। आपको ऐसा ही है, ई जो टी वाई, ई जो टी, ई का 5 है उसका आजू बाजू +1 +2 एल वाला माइनस, ऐसे ही जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। अगर एक को याद रख देंगे उसके बाद प्लस और -1 करके आगे पीछे लेटर मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन नंबर्स सो दैट द अरेंज्ड अकॉर्डिंग विथ पी मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, ऐसा कौन सा मीनिंगफुल वर्ड होगा। देखिए कोई भी एक कॉम्बिनेशन दीजिए, अगर P को 1 N को 2 ऐसा दिया है, O को 3 A को, ऐसा कॉम्बिनेशन ऐसा दिया है, 2 7 8 लेंगे तो NMI से कोई भी लेटर पॉसिबल नहीं है, तो A तो नहीं होगा। B में 4 7 5 4 A M 5 AMC में ऐसा कुछ पॉसिबल तो नहीं है। आपको हर एक चेक करिए, 5 3 7 5 CO7M COM से हो सकता है, COM इधर P है, कंप्लेन होगा तो लगता है। ठीक है, ऐसे मत करिए, ये लेटर में आएगा कंप्लेन, COMPLAIN। ठीक, COMPLAIN कंप्लेन, ऐसा होगा ये वर्ड, इसमें हो ऐसा कैपिटल में लिखे COMPLAIN कंप्लेन। ठीक, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट आएगा। 45 RUSGA 5 लेटर 5 दिया है, आपको ऑप्शन बी से करिए। ये 3 2 4 5 1 में क्या आता है, SUGAR शुगर, शुगर का मतलब 3 2 4 5 1। ठीक है, नेक्स्ट आपको 46 अनस्क्रैम्बल द लेटर्स गिवन एंड फाइंड आउट द ऑड वन आउट। अनस्क्रैम्बल मतलब आपको सजा करना है। ठीक है, ये देखो, देखिए ये विंटर है, WINTER, उसको स्क्रैम्बलिंग करके, ठीक है, अनस्क्रैम्बल किया। ठीक है, ये होता है, ये प्रेज्यूम तो नहीं है, ये आपको आएगा क्या है, SUMMER समर। ठीक है, समर। ये नेक्स्ट आएगा, ये स्प्रिंग होगा। ठीक है, स्प्रिंग। ये तो क्लाउड होगा, CLOUD। और मैन आउट करने से ये तीनों तो सीजन का नाम है, लेकिन ये क्लाउड एक सीजन का नाम नहीं है, तो ये होगा और मैन आउट। ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए, ये सिस्टर को ऐसा किया, SISTER सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा ब्रदर, BROTHER। आपको वही रिलेटेड वर्ड ही निकालना है, अगर एक ही फाइंड आउट हो गया दूसरा वर्ड भी उसी रिलेटेड होगा। ठीक है, ANUT ये दिया, ये ऑन्ट, AUNT ऑन्ट। ठीक है, और ये होगा वायलिन, VIOLIN।
LIN वायलिन। इसमें ऑड मैन आउट तो ओनली ये एक फैमिली का वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए ऑड मैन आउट D होगा। क्वेश्चन नंबर 48 गिवन फाइंड आउट द ऑड मैन आउट। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 48 में भी सेम दिया है। ये देखिए मैं करवा के देता हूँ। ये जंप होगा, नेक्स्ट आएगा वॉक, ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका स्लिप, SLEEP स्लिप होगा, और ये होगा रन। तो ऑड मैन आउट ऑब्वियसली स्लिप होगा, बाकी सब ये जंप वॉक रन एक ही कैटेगरी है, बाकी स्लीप अलग है, ऑड मैन आउट स्लीप होगा। क्वेश्चन नंबर 49 रीअरेंज द लेटर, रीअरेंज करना है अल्टरनेटिव वर्ड्स विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ अरेंज्ड वर्ड। ये जो लेटर दिया है उसको रीअरेंजमेंट करना है, उसके बाद उसका सिमिलर मीनिंग इसमें से चूज करना है, इसमें से सिमिलर मीनिंग कौन सा है, ठीक है। आपको इसको रीअरेंज करने से ये देखिए PREDITUB है, तो ये ओबियसली डिस्टर्ब होगा, DISTRUPT डिस्टर्ब्ड। तो डिस्टर्ब्ड हो गया यहाँ पे, डिस्टर्ब होने से तो उसका सिमिलर वर्ड क्या है, ब्रेक, रेफ्यूज नहीं होगा, ब्रेक ही होगा, आंसर C है। क्वेश्चन नंबर 50 रीअरेंज द लेटर एंड सिलेक्ट, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन उसको मीनिंग आपको ये होगा ESDANC, ठीक है। ये सिंपली आपको मालूम है, सिमिलर करने से एक ही वर्ड हो सकता है, असेंड, ASCEND, असेंड, ठीक है। असेंड मतलब असेंडिंग मतलब छोटा से, डिसेंडिंग मतलब बड़ा करना, असेंड करना मतलब एक एक करके बढ़ाना है, मतलब माउंट करना है, ठीक है, असेंट, ठीक है, माउंट करना। नेक्स्ट वही रीअरेंज करो वर्ड को, लेकिन उसको अपोजिट मीनिंग लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया अपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो ये होगा अमेस्टी, AMMESTY, अमेस्टी, अमेस्टी का मतलब जो पार्डन, PARDON, उसका मतलब वही है पार्डन, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होगा, पनिशमेंट होगा, ये अपोजिट पूछा है, पनिशमेंट, ठीक है, ये वर्ड होगा पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 52 यही से ही, ये तो ये इजी है, एक MRPBLOE मतलब प्रॉब्लम होगा, ठीक है, PROBLEM प्रॉब्लम, ठीक है। उसको आप अपोजिट करेंगे, अपोजिट, ये अपोजिट पूछा है, ठीक है। अपोजिट मतलब क्या होगा, सोल्यूशन, सोल्यूशन, प्रॉब्लम का अपोजिट सोल्यूशन, तो ये होगा B। क्वेश्चन नंबर 53 टू चूज वन ऑफ द वर्ड गिवन अल्टरनेटिव विच कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम द लेटर। ये दिया है एक लेटर, इसमें से कौन सा बन नहीं सकता, इसमें CON STINT सब कुछ वर्ड है, इसमें हो सकता है, नेशन NATI1 वो सब कुछ है उसमें, SALUT SALUATE नहीं है, तो ये जो उसका वर्ड E है, तो ये कहाँ से लाएंगे, अब हमको यहाँ से चॉइस करना है, जितने सारे वर्ड है, तो सल्यूट नहीं है, तो ये E नहीं है, ये नहीं होगा। 54 ये आर्टिकल, ए कौन लिखा है, आर्टिकुलेट जो लिखा है वर्ड दिया है, ठीक है, कैन नॉट बी फॉर्म, COURT, इसमें O ही नहीं है, तो कोट वर्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यही आंसर, बाकी सब हो सकता है, चेक करिए। 55 मीनिंगफुल वर्ड नॉट को एक एक फॉर्म है यूजिंग एनी 2 लेटर एट ए टाइम, कोई भी 2 लेटर बनाना है, तो नॉट को हमने 2 लेटर बनाया, एक नॉट का 3 लेटर है, उसमें 2 बना के कितना वर्ड बना सकते हैं, NO नो होगा, ON ऑन होगा, और TO2 होगा, ठीक है। ये तीनों वर्ड बना सकता है उसमें, और ज़्यादा नहीं बना सकते, एक एक ही 2 करके लेने से। 56 हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वर्ड कैन बी हार्टलेस कैन बी डिवाइडेड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर मीन्स जो ऑर्डर है, सपोज हमने ऐसा करेंगे, हार्ट एक वर्ड है, लेस ऐसा किया है, ऐसा, ठीक है, नहीं तो ही आर्ट लेस ऐसा भी कर सकता है, ही आर्ट लेस ऐसा भी कर सकता है, लेकिन ही आर्ट लेस, तो हाउ मेनी मैक्सिमम तो हमने 3 कर सकता है, ही आर्ट लेस, ठीक, तो ये होगा आपका 3, ही आर्ट लेस, तीनों डिवाइड करेंगे कोई भी ऑर्डर से, ही, एक आर्ट
लेस, उसको अलग अलग करना है तीनों वर्ड, ठीक, एक ही ऑर्डर से, ठीक है। स्टेइंग लेस, स्टेइंग को ओनली दो ही होगा, एक होगा स्टेइन और दूसरा होगा लेस, और कुछ कर हो नहीं सकता, एक ही ऑर्डर से करना है, स्टेइन तक एक ही ऑर्डर से, ये भी लेस तक, तो यही दो ही होगा, ठीक है। 58 हाउ मेनी इंडिपेंडेंट लेटर बिहाइंड डिवाइड इनटू विदाउट चेंजिंग ऑर्डर यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, ठीक है। तो BEHIND बिहाइंड, विदाउट चेंजिंग ऑर्डर बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58, वो और तो कुछ ऑप्शन नहीं है, बी होगा, हिंड होगा, बी हैंड दो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 हाउ मेनी इंडिपेंडेंट लेटर लैप्रोस्कोपी डिवाइड इनटू विदाउट चेंजिंग, वही सेम है क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको LAP लाप होगा यहाँ तक, ठीक है, LAP लाप होगा, और यहाँ पे कॉपी वर्ड है, ये दोनों तो हो पाएगा, और कुछ वर्ड है क्या, अभी कुछ नहीं मिलेगा, ये दो ही मिलेगा, आप कुछ भी ट्राई करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 डिटर्मिनेशन, ठीक है, ठीक है, डिटर्मिनेशन, इसमें डिटर होगा, ठीक है, और नेशन होगा एक, दूसरा हो पाएगा टॉर्म एंड नेशन, यहाँ पे अगर नहीं लेंगे, यहाँ पे टॉर्म लेंगे, ये भी नेशन है, टॉर्म एक नेशन, एक डिटर होगा, मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, लिखते हैं डिटर, DETER डिटर, ठीक है, और नेशन ऐसा भी होगा, और दूसरा सा होगा क्या, टॉर्म भी होगा और नेशन होगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो किया है चारों नहीं होगा, ये तो नेशन नेशन है, लेकिन तीन लेटर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि टॉर्म को यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, क्योंकि इधर भी TR रहेगा, इधर भी T रहेगा, तो इधर ए पेयर को लेना है, नहीं तो ए पेयर को आपको डिसाइड करना है, तो इसलिए यहीं पे दो ही होगा, इधर ये दो पेयर लेगा, ये भी दो ही है, ये भी दो ही है। आप बोलेंगे टॉर्म और एक बन सकता है उसमें, लेकिन इसमें पहले से TR ले गया, वंस TUR उसका यूज हुआ तो टॉर्म में फिर TR यूज नहीं होगा, इसलिए इधर ए पेयर को, नहीं तो ए पेयर को लेना है, तो इधर दो, ये कोई भी दो होगा। 61 बिलो गिवन 4 वर्ड्स इन विच सम लेटर्स आर मिसिंग, ये डैश डैश में जो दिया है ये सब लेटर्स आर मिसिंग हुआ है, तो ये कौन से लेटर परफेक्ट होगा उसको देखिए, ये क्वेश्चन से कनेक्ट अगर लेंगे मैं, CON ई कॉन्टैक्ट, 61 में ये कनेक्ट इधर होगा, ये कॉन्टैक्ट होगा, CONNECT, CONDUCT, CONDOLE कंडोल, ठीक है, ये सब हो सकता है, ये कंटेंट होगा, TENT होगा, CONTENT, ठीक है, TENT एक बार छोड़ दिया मैं, ठीक, तो यही होगा कंटेंट, और बाकी कोई मैच नहीं होगा। तो C62 वन ऑफ विच कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के यूज करके SUCTI1 होगा, SUCTIN सब कुछ है उसमें हो जाएगा, कॉइन्स COINS सब है, कर्सन CAUTI1, ठीक है, CA वर्ड नहीं है यहाँ पे, यान A नहीं है, तो A कैसे वर्ड बनेगा, तो यही होगा आपका कैन नॉट बी फॉर्म, मतलब कर्सन वर्ड बना नहीं सकता। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल को जितने सारे वाटर है, ओरिएंट बना सकता है, ओरिएंटल ORIENTAL, सब कुछ वर्ड है, TRMINAL, TRM नहीं है, इसमें M नहीं है, इंटरनेशनल में M नहीं है, तो टर्मिनल कैसे बनेगा, तो ये कैन नॉट, टर्मिनल वर्ड कैन नॉट होगा नहीं, ये भी कैन नॉट फॉर्म बोला है। डिटर्मिनेशन MINT है, TEM है, TAMED है, ORTH नहीं है, तो इसलिए नॉर्थ नहीं हो पाएगा, ये आंसर। 65 विच ऑफ द फॉलोइंग यूज लेटर वर्ड एग्जामिनेशन कैन बी फॉर्म्ड, इसमें से कौन सा लेटर बना, एनिमल बना सकता है, ANIMAL, ANIMAL नहीं है, ये बना नहीं सकता, लेकिन हम कौन बना सकता है वो पूछ रहे हैं, एग्जामिनर,
EXAMINAR ये भी बना नहीं सकता। NATINAL NATINAL तो नहीं है, ये भी बना नहीं सकता। तो ऑब्वियसली एनिमेशन बना सकता है, एनिमेशन में सभी वर्ड एग्जामिनेशन में है, तो ये होगा आंसर। ये कौन बना सकता है बोल रहा है, ये भी देखिए मेडिसिन MEDICINE ठीक, कैन बी फॉर्म्ड 66 का आपका आंसर होगा बी। तो MEDICI, ये देखिए जब 2 आई मिलता है, ठीक है, इसमें 2 आई तो नहीं है, एक ही आई है, ठीक है, तो बार बार यूज कैसे डबल आई बना नहीं सकता, तो उसमें ये बना नहीं सकता। मेडिएट में इसका MEDIAT सब कुछ है, तो ये बना सकता है। रिमाइंडर में REMINDER, इसमें एक ही आर है, इसमें 2 आर कैसे हम बनाएंगे, यूजिंग ओनली वर्ड वन टाइम, ठीक है। कम्युनिकेट COMMUNICATE, ऐसे चेक करिए आपको हो जाएगा, आंसर बी ही मिलेगा, ठीक है। COMMU तो नहीं है, ये बना नहीं सकता, ओनली मेडिएट ही बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 वही एनवायरनमेंट दिया है, इसमें कौन सा बना सकता है, एमिनेट में EMI बनेगा, अब बाकी सब नहीं बनेगा। MOVEMENT MOAVEMENT तो सब कुछ है, दो M है, इसमें 2 M है, इसमें एक ही M है, तो ये बनेगा नहीं। इसे ही चेक करिए कि इसमें इधर 2 T है, ये तो बना नहीं सकता। ये एंट्रांस एक ही T है, ENTRANCE 2 N है, इसमें भी 2 N है, और E 2 है, E भी 2 है, NT T एक है, C नहीं है, इसमें तो ये C उधर नहीं है, तो इसलिए बना नहीं सकते, यही आंसर होगा आपका एमिनेट, ठीक है। 68 ऐसा एक सीरीज दिया है, एग्जैक्टली मिडिल बिटवीन द 3 and 1, ऐसा सीरीज दिया, ये अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज बोलता है उसको, मतलब अल्फ़ाबेट है, ABCD, नंबर्स भी है 1 2 3 4, और कुछ अल्फा न्यूमेरिकल में स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे हॉर्स, डॉलर, स्टार, ऐसा है, परसेंटेज, ये सब मार्क है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है, एक ही सीरीज में लेके दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन 3 and 1, 3 and 1, ये 3 है, ये 1 है। आपको अगर स्क्रीन में क्वेश्चन रहेगा तो आपको पेपर में ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये पूछ रहे एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन, मतलब आपको 3 को 1 को नहीं लिखना है, डायरेक्ट सेंटर में उसको लिखना है, बिटवीन देन TIQ 79B हच 2K परसेंटेज U, ठीक है। तो ये दोनों के सेंटर कौन से, इतना लेटर है, इसमें 4 4 8 3 11 लेटर, तो 11 लेटर मतलब ओबियसली आपको 50 वाला ही होगा, बिटवीन में 11 लेटर है, तो ओबियसली, नहीं तो आपको अगर स्क्रीन में करना है कर सकता है, आपको 3 and 1 के बीच में कितना लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मतलब 50 लेटर ही आएगा एग्जैक्ट सेंटर, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नहीं 60 लेटर ना, 60 लेटर आएगा ना, ठीक है। 60 होने से इधर 5 रहेगा, उधर 5 रहेगा, तो एग्जैक्टली 60 आएगा, तो ये आंसर होगा बी। 69 वो सेम सीरीज है, ऊपर में लिख दिया है, ये पूछने बचा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, ये नंबर रहेगा, प्रीसीड करेगा कॉन्सोनेंट एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, लेकिन फॉलोड नहीं होगा कॉन्सोनेंट, प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, नंबर प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, देखिए ये नंबर है 5 है, इधर कॉन्सोनेंट नहीं है, वाउल्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये नंबर है, ये तो कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट रहना चाहिए, ठीक है।
तो ये तो स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, ये नंबर है ये नहीं होगा, ये नंबर है। देखिए ये 7 एक नंबर था, उससे पहले कॉन्सोनेंट क्यू है, और Q79 में Q79 ये 7 एक नंबर है और उससे पहले कॉन्सोनेंट क्यू है क्योंकि वाउल्स नहीं है, और ये 9 जो है वो भी कंसोनेंट नहीं है। कंसोनेंट नहीं है मतलब वाउल है ऐसा कुछ नहीं है। कंसोनेंट नहीं है मतलब ये वाउल्स हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो ये तो 7 है, Q79 एक आ गया Q79 एक पेड़, ठीक है। और एक नंबर है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए तो ये हच नहीं होगा। उसके बाद एक नंबर है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है। कॉन्सोनेंट कौन सा, यू है, कॉन्सोनेंट यू नहीं, ये तो स्पेशल कैरेक्टर हो गया। आपको 4 के बिफोर कॉन्सोनेंट है, ये आएगा एक, और 8 के बिफोर ये भी है, 1 2 3 आ रहा है ना, नहीं ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, ये नहीं, ये आता है W4 स्टार। क्या क्या आएगा मैं बता देता हूँ क्योंकि उतना टाइम में मेरे को ख़त्म करना है। पहला आएगा Q79, ठीक है। दूसरा आता है W4 स्टार, W4 स्टार, ये पेज आएगा। जहाँ जहाँ नंबर है उसको बैक साइड उसका आगे पीछे चेक करना है। W4 स्टार, ठीक है। और आएगा बस 2 ही तो, और तो नहीं है, तो ये 2 ही आएगा, ठीक है। ये 2 पेज है, ये एक पेज है, ये एक पेज, तो ये C2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मेनी such vowels are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a number। ये भाउल्स को बोल रहा है, एक भाउल से इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, इसमें नंबर रहेगा बट नॉट प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट नहीं रहेगा। तो भाउल्स कहाँ कहाँ है उधर चेक करना है, उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं रहना है। उसके अलावा और कुछ भी रह सकता है, कॉन्सोनेंट रहना नहीं है मतलब इसमें स्पेशल कैरेक्टर रह सकता है, नंबर भी रह सकता है, लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं रहना है। तो भाउल भी रह सकता है, लेकिन पहले भाउल कहाँ कहाँ है चेक कर दिए। इधर ई है, ए है, उसके बाद आई है, उसके बाद और कहीं नहीं है। तो यहाँ से पहले कॉन्सोनेंट नहीं रहना है, इधर आर रह गया, ठीक है। इधर ए है, इधर कॉन्सोनेंट नहीं रहना है, ठीक है, ये तो रह गया। ठीक, इसके बाद ये आई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, और लेकिन बाद में कहाँ रहना है, नंबर रहना है, ये भी नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये एक क्यू भी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 70 एक क्यू भी एक कॉन्सोनेंट वाउल्स ना, और एक है ना, तो उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है कि ये तो वाउल्स है, और ये पेड़ लीजिए, ठीक है, 7 है, और नंबर भी है, तो IQ7 एक ही पेड़ होगा, तो ये आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग 7th टू द लेटर ऑफ द 16th फ्रॉम द लेफ्टर इन द अबव। ये दिया है, सिंपली लेफ्ट लिया है क्वेश्चन, ये फ्रॉम द 16th फ्रॉम द लेफ्ट, लास्ट से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसका फिर 7th टू द लेफ्ट, उसका फिर लेफ्ट जाएगा तो उसका फिर लेफ्ट जाएगा 7th, ठीक है। इसका मतलब 16 - 7 इक्वल टू 9th फ्रॉम द लेफ्ट, 9th फ्रॉम द लेफ्ट जो लाइन है, 9th फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा आएगा आपको, 3 6 9, तो ये आंसर आएगा टी, ठीक है। लेफ्ट से आपको लेटर 71 72, 4 of alike in the certain way based on their positions in the above arrangement so formed group which one does not belong to the group। और मैंने आउट करना है सीरीज को देख के। BK7 देखिए, इधर BK7 इधर B है, ठीक है, B के बाद K है, नहीं तो ऐसा करिए BK7 K और B इधर 7 है, इधर K है, B के साथ ऐसा रिलेशन है, और 7 के साथ ऐसा रिलेशन है। इसका मतलब ये 1 2 3 -3 है, और 4 5 ये -5 है, एक रिलेशन है। उसके बाद स्टार, इधर M और U, इधर स्टार है, इधर स्टार है, इधर एक M है,
और एक u है, सेम है, -3 -5, ठीक है। और डी पी ई, डी पी, ये सॉरी पी को सेंटर में हम ले रहे हैं ना, पी इधर डी उधर ई, पी के साथ डी और ई, लेकिन इधर हुआ कितना -2, इधर -5 हुआ, तो ये सीरीज में नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका ई ना -4, -2 -4 हो गया, ठीक है। बाकी फोर्थ ठीक है क्या, वही चेक करना, WJ1 मतलब जे के बाद इधर W इधर 1, ठीक है। ये जे है आपका, जे कहाँ गया, जे के साथ W -3 और 1 -5, ठीक है। -3 -5 सब जोड़ी है, बाकी ये जोड़ी नहीं आता, ये -2 -4 में रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 बाद में देखेंगे, अरिथमेटिक रीजनिंग, ठीक है। अभी 72 थे, थैंक यू।